श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 15 तारीख को है, 15 जुलाई को है श्रावण शिवरात्रि और सभी लोगों की इच्छा है, सभी लोगों का मन है और गुरुजी ने सभी लोगों से कहा है कि अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रात्रि 9 बजे अभिषेक करें। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की कोई विधि है, इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। साथ में आपको मिट्टी कहाँ से लेना है और कौन से कलर की लेना है, उस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जो मिट्टी लेंगे, अगर आप मिट्टी अपने गमले की ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर गमले की नहीं ले रहे और कहीं बाहर से मिट्टी ला रहे हैं अगर, तो गुरुजी ने कहा है जैसे आप बाहर की मिट्टी लाओगे तो मिट्टी को लाते से सबसे पहले मिट्टी को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है? शुद्ध करने के लिए या तो उसके अंदर गंगा जल डाल दें, ठीक है, 1 चम्मच गंगा जल डाल दें, या फिर गंगा जल नहीं है तो कच्चा दूध डाल दें, और कच्चा दूध भी नहीं है तो इत्र की 1 बूंद डाल दें। जी हाँ, और अगर इत्र भी नहीं है तो गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल लो और उस जल के अंदर बेलपत्री डुबा लो, और डुबाने के बाद उस जल को आप उस जल से मिट्टी का सिंचन करें। फिर उस मिट्टी से आपको बनाना है पार्थिव शिवलिंग। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम ले आए और लाकर पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरुआत कर दिए, नहीं, मिट्टी को पहले शुद्ध करो, फिर आप शिवलिंग का निर्माण करो। दूसरी बात, जब आप शिवलिंग का निर्माण करोगे तब सबसे पहले आपको क्या बनाना है? शिवलिंग बनानी है, जलाधारी बनानी है या नाग महाराज बनाना है? सबसे पहले आप क्या करो, एक प्लेट लो, एक थाली रखो और थाली के ऊपर आपको रखना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, थाली के ऊपर रखना 1 बेलपत्री। बेलपत्री रखने के बाद अब बेलपत्री में जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर रखना, ठीक है। फिर जिस मिट्टी से शिवलिंग बना रहे हो उस मिट्टी की 1 डल्ली या एक छोटी सी मिट्टी लेकर बेलपत्री के ऊपर डाल ली आपने। फिर आपको सबसे पहले बनाना है पार्थिव शिवलिंग में से सबसे पहले लिंग बनाना है, यानी महादेव को सबसे पहले आपको बनाना है शिवलिंग। लिंग बनाने के बाद बेलपत्री पर रख दे, फिर उसके बाद आपको बनाना है जलाधारी, ठीक है। जलाधारी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग बिठाइए और उसके बाद आपको बनाना है नाग देवता। ऐसे बनाकर फिर उसके बाद आपको बाबा का पूजन करना है, श्रृंगार करना है और अभिषेक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी जानकारी, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और गुरुजी ने जो सामग्री बताई है वह सामग्री में से कोई एक आध सामग्री अगर आपको नहीं मिल पा रही है, आप या लाना भूल गए हैं, ये व्यवस्था करना भूल गए हैं, या लाए थे पर कहीं रखा गई है और पूजन के समय नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में गुरुजी ने बताया था अगर आपके पास पूजन सामग्री में से कोई सामग्री अगर नहीं भी है तो उस सामग्री के बदले आप महादेव को 1 चावल का दाना भी उस सामग्री की जगह पर समर्पित कर सकते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा गेहूं के दाने चढ़ाइए। अब गेहूं के दाने अगर आप मान लो गिनना भूल गए हैं, रखना भूल गए थाली में, तो उस समय आप क्या करोगे, 1 चावल का दाना भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो, ठीक है। चौथी जानकारी, इस पूजन में घर के सभी लोगों को अवश्य बैठना है और घर का एक व्यक्ति इन सामग्री को समर्पित कर दे, पर सभी व्यक्ति को अलग अलग एक समीपत्र तो जरूर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही करना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए। अगर आपको 15 जुलाई को जो श्रावण शिवरात्रि का अभिषेक पूजन चल रहा है उससे संबंधित कोई प्रश्न है, मन में कोई कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, या फिर आपको कमेंट के जरिए ही उस बातों का जवाब अवश्य दूंगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ और लोगों को तो जरूर शेयर करा करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, व्यूज़ बहुत कम आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।